अच्छा, रोहित सर ने अजय देवगन साहब के साथ सिंघम बनाई, फिर रणवीर के साथ सिम्बा बनाई, और अब अक्षय पाजी के साथ सूर्यवंशी बना रहे हैं सर। तो सर ऐसी कौन सी चीजें थी जो सिम्बा और सिंघम नहीं कर पाए, जो आप अक्षय पाजी को लेकर आए हो सूर्यवंशी अभी में? देखो, आप जब आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा। कुछ लोग तो बातें कर रहे बाहर, कहते हैं जो जो उन दोनों ने कमाया था सारा अक्षय पाजी ले गए। मैं नहीं कहता हूँ, लोग बातें करते हैं। एक्चुअली इतनी मेहनत कर रहा है आदमी, ये तो है सर। फिर साल में 4 अभी पिक्चर वो करना। क्यों नहीं बोलता? हाँ, है जी? तू वो क्यों नहीं बताता? मेहनत के बारे में क्यों नहीं बताता? तो वो तो अंडरस्टूड, ये मेहनत करते हैं तभी तो Understood पैसा आता है, मतलब- पर जरूरी नहीं मेहनत करके पैसा आए। कुछ लोग वैसे भी कमा लेते हैं। एक दिन में आपको अपनी अपनी किस्मत है, बिना मेहनत के भी कमाना एक आर्ट होता है यार। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक मैं बात एक है। दिन बताता हूँ हमारा सूर्यवंशी का किस्सा। हम लोग शूटिंग कर रहे थे हैदराबाद में, और उस दिन सर का कोई ऐड था, और उस दिन हमारा काम खत्म हो गया था। अच्छा, बारिश वारिश गिर गई तो इनका जो पैकअप होना था वो हुआ नहीं। अगले दिन पे स्पिल ओवर हो गई वो शूटिंग, और उनकी एड की भी शूटिंग थी उस दिन। अच्छा। ये आदमी बाइक पे एड का शॉट देता था और हमारा शॉट देने आता था। इसने मुझे ये नहीं बोले कि अरे तेरा तो डेट हो गया, बारिश गिरी, अब मैं क्या करूं, मेरी एड की शूटिंग है। फुल डे ही डिडंट हैव फूड, नथिंग। एक शॉट उधर, एक शॉट हमारा, एक शॉट उधर, एक शॉट क्या हमारा। बात है भाई। हम मतलब अभी जो नए वाले अपने हीरो हैं, इतना सोच रहे कि 2 साल निकल जाता है सोचने में। ट्रू। 2 साल में 4-8 पिक्चर हो जाती है। 8 पिक्चर अलग से, और भी कोई एक आदमी छोटा मोटा कोई मेरे जैसा एड फिल्म कर रहा हो, उसकी एड भी छीन लेते हैं। अरे मैंने एक प्रोडक्ट की ऐड करी थी, तो मैं सोचा बड़ा यार चल रही है, वह बड़ी हिट हुई, अगले साल मुझे फिर बुलाएंगे। अगले साल देखा तो ये यमराज वाला टोपा पहन के कह रहे अपनी पॉलिसी करवाइए, और मैं क्या ठीक देखे। ठीक है, तो मतलब ठीक है, मेहनत करता है इंसान। पाजी, वी आर सो प्राउड ऑफ यू एक्चुअली। पाजी, कभी कभी रोहित सर लोग बोलते हैं ना कि जो फिल्मों की पुलिस होती है वो कभी टाइम पे नहीं आती। एक्चुअली पुलिस सबसे ज्यादा अलर्ट होती है। बिल्कुल। मैंने क्लोजली काम किया है सिंघम में, सिम्बा में। अभी तो मतलब जो हमारा ये ब्रांड, ये पुलिस का ही ब्रांड हो गया है। जी बिल्कुल। कि जिस तकलीफ से ये लोग गुजरते हैं, मतलब मैं बोलता हूँ एक आम आदमी 12 घंटे सिग्नल पे खड़े होकर दिखा दे। सही बात। अगले दिन वो आदमी बीमार हो जाएगा। हमारी लेडी पुलिस पूरा पूरा दिन बाहर खड़ी रहती है, कोई सोचता नहीं है कि कैसे। हम खाली क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार होते हैं, ये हो गया, वो हो गया। वो भी इंसान है, सुपरमैन नहीं है। उसके बावजूद 48 घंटा भी काम करते हैं ये लोग। क्या बात है। जो माहौल है इस देश का माहौल, सिटी का माहौल, गणपति आ जाती है, उसके बाद ईद आ जाती है, फिर अगर आप देखें गणपति से लेके दिसंबर 31 पूरी फेस्टिवल की लाइन लगी। फेस्टिवल की लाइन लगी, सब पीसफुली हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि पीसफुली हुआ कैसे। राइट। ट्रू। हम कभी वो क्रेडिट देते नहीं है। They actually deserve more than what they get. या बड़ी थैंकलेस जॉब एक्चुअली, और हम सबके दिलों में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन कि है, आज होना भी आप चाहिए सब लोग यार। आए। देखो, मुझे याद है, मैं पुलिस का शो था पिछले साल, मैंने और रोहित ने किया था। तो आई वॉज डूइंग अ स्टंट, मैं ऊपर बिल्डिंग से छलांग मारी थी नीचे। तो ऑब्वियसली किसी ने मुझे बोला यार पुलिस का शो है, यू आर कमिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो क्यों कर रहा है इतना स्टंट? बोले फ्री ऑफ कॉस्ट है तो उसमें क्या हुआ? मतलब इन लोग अपनी जान की वजह, मैं केबल के ऊपर से नीचे छलांग नहीं मार सकता। दे गिव देयर लाइफ फॉर अस। करेक्ट। दे गिव देयर लाइफ। आप में से बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ आए हैं। कौन कौन आया है यहाँ पे फैमिली के साथ? तो सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी अपनी फैमिली के साथ आपको ऐसा मौका मिलता है? क्योंकि मैंने अपने फादर को देखा है, तो वो तो एक ही बार मेरे मम्मी पापा प्ले देखने आए थे मेरा, वो भी इकट्ठे आए, वापस में लड़ाई करके अलग अलग चले गए। आपको मौका मिलता है सर अपने बीवी बच्चों के साथ ऐसे? सर कभी भी नहीं मौका मिलता ये, क्योंकि बहुत बार हम फिल्म जाने का भी प्लान करते हैं तो ये तीनों को भेजना पड़ता है और मुझे नहीं जाने को मिलता है। Oh my God. निकाला हुआ टिकट भी हम कभी नहीं देख पाते हैं। और सर मैं अभी बात करना चाहूँगा, रोहित सर ने, अक्षय सर ने, और आपने अभी पुलिस के बारे में बताया। जी। तो सर ट्रैफिक पुलिस हवलदार के ऊपर 2016 में एक बाम्बू से मार के मर्डर हुआ गया था। उसने खाली लाइसेंस पूछा था इसके लिए, Oh my God. और उसके बाद उसका कल ही जजमेंट आया, उसको लाइफ लग गई है। यानी हम इस टाइप से काम करते हैं कि पुलिस जनता की सेवा करना चाहती है, और उसके बावजूद अगर हमारे साथ इस टाइप से ये होए तो हमको उसका बहुत बुरा लगता है। उसके बावजूद भी हम हमारा मनोबल ऊंचा रख के हम आपके लिए काम करते हैं। और उसके बाद में ये इसके साथ में मैंने खुद पर्सनली
कि पब्लिक में अवेयरनेस आने के लिए जी 7 शॉर्ट फिल्म्स बनाई हुई है कि उसमें अच्छा। चोरियां कैसी होती है, ये सब मैंने उस पर दिखाया। दूसरा, मेरे घर पे पुलिस के ड्रेस में गणपति आता है, जो अच्छा। गणपति लाने का मतलब ये है मेरा मकसद कि उससे मैं पुलिस में पब्लिक में अवेयरनेस कर रहा हूँ। और दूसरी बात मेरी ऐसी है कि जैसा घर में माँ बाप पालक होते हैं, आपके गार्डियंस होते हैं, जी स्कूल में टीचर होते हैं, वैसा पब्लिक समाज के लिए हम गार्डियंस हैं और हम गार्डियंस के आपके लिए काम करते हैं। बिल्कुल। तो हम आपके लिए 4 कदम आगे आते हैं, तो आप लोग 2 कदम आगे आइए, हम साथ मिलकर काम करेंगे और आपको सेफ रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। अच्छा, रोहित सर को ये तो मालूम होता है कि ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, इनको ये भी पता है कि ऑडियंस सवाल क्या कर सकती क्या? है, इसलिए ये खुद ही डाल देते हैं। जैसे अक्षय पाजी पूछ रहे हैं ना अजय पाजी से कि तू हमेशा गाड़ी घुमा के क्यों आता है, और उनको बोल रहे हैं कि तू हेलीकॉप्टर पे लटक के क्यों आता है। रोहित सर सही बताना, जब आप अपनी स्क्रिप्ट सुनाते हो तो एक्टर्स आपकी पूरी स्क्रिप्ट सुनते हैं, खाली एंट्री सुन के हाँ बोल देते हैं? यार क्या बात एंट्री है। माइंड ब्लोइंग। नहीं, ऐसा नहीं है। बात करें अगर ये फिल्म की, जैसे जो हेलीकॉप्टर स्टंट्स है, अगर आप देखें तो 90% जो फिल्म है, ये वाली फिल्म जी इसमें ग्रीन स्क्रीन या सीजी नहीं है, ये भाई साहब ने खुद किया है। हेलीकॉप्टर क्या मतलब बात है। बाइक से बैंकॉक में हमने किया था, तो ये था कि बाइक जा रही है और इनको लटकना था, तो हमने लटक के थोड़ा ऊपर गए एंड देन कट था कि कट हो जाएगा, देन हम हार्नेस वार्नेस बांध देंगे एंड देन पूरा लेंगे। इन्होंने कब पायलट से बात की मुझे नहीं मालूम, हम लोग शॉट ले रहे हैं, ये आए लटके और वो हेलीकॉप्टर वाले से वो मैं देख रहा हूँ वो लेके निकल गया उनको, वो जा रहा है हेलीकॉप्टर और ये भाई लटके हुए हैं विदाउट अ हार्नेस। विदाउट अ हार्नेस। ट्विंकल को पता है ये बात? शी इज गिवन अप। एक बार तो एक उन्होंने स्टंट किया था ना अक्षय सर ने किसी इवेंट के लिए, वो जो सूट पहन के वो आग वाग लगाई थी बॉडी पे। हाँ। ट्विंकल मैम ने बड़ा अच्छा मैसेज लिखा था क्या? ट्विटर पे, उन्होंने बोलती घर आओ बताती हूँ तुम्हें। रोहित सर, मैंने देखा आपकी फिल्मों में जो गेस्ट आता है आप अगली बार उनको लेके फिल्म बनाते हैं। जैसे अक्षय पाजी ने सिम्बा में गेस्ट अपीयरेंस किया तो उनको लेके सूर्यवंशी बनाई। आप हमारे शो में इतनी बार गेस्ट आते हो, कभी वैसे आप मुझे लेके फिल्म क्यों नहीं सोचते? ये तो उल्टा होना चाहिए ना, मैं गेस्ट आया हूँ तुम सोचो। तो उठा उठा सकते हो तो। पर ऐसे भी तो रोहित सर पुलिस वाले हो ही सकते हैं, जैसे मतलब जो सारी फिल्म में पहले थोड़ा हंसी मजाक करे, लास्ट में आप 2-4 एक्शन सीन करवा लो। ये मौका मैं आपको देता हूँ अच्छा। अच्छा कि आप रोहित शेट्टी ने करवा लिया अभी कपिल से, आप काम करना, आप मेरे से रणवीर को पिटवा देना, मेरी भी भड़ास निकल जाएगी, फिल्म भी बन जाएगी। अच्छा, अक्षय पाजी के साथ आप जब फिल्म करते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे अक्षय पाजी यहाँ पे आते हैं, हम सुबह आ जाते हैं, कभी कभी संजय दत्त आते हैं, हम रात को आते हैं। मैं बड़ा फ्लेक्सिबल हूँ सर। हाँ, तो मतलब आपको किसी भी शिफ्ट में कभी शूट करना तो हो। अगर सुबह करना है तो इनके साथ कर लूंगा, शाम के लिए संजय दत्त है ही आपने बोले। दोपहर में कोई चाहिए हो आपको, है ना रणवीर सिंह। कोई बरसातों में चाहिए हो आपको। ओहो, एक मुजरिम का रोल है वो, अगर आप चाहो तो। अरे जेल यार, में भी तो कॉमेडी हो सकती है ना, कि पुलिस वालों को एंटरटेन करने के लिए एक आदमी लॉकअप में पुलिस वाला बोल रहा है जोक सुना, स्टैंड अप करके दिखा। जरूरी थोड़ी है कि पुलिस वाले कॉमेडी करे। मेरे को वर्दी पहनने का बड़ा शौक है सर। बचपन में मैं सोचता था, जैसे मेरे फादर पुलिस में थे, मुझे लगा कि मैं ना बड़ा होकर आईपीएस बनूंगा। फिर जब मुझे पता चला कि बड़ी मेहनत लगती है, पढ़ाई भी लगती है। फिर मैं कहा नहीं, कुछ और देखते हैं। कैटरीना, सूर्यवंशी में आप काम कर रही हैं, कसम से मतलब आप अगर थानेदार नहीं होती ना तो बंदा अपने बाप की जेब काट के अंदर हो जाए। कि ऐसी थानेदार नहीं, हमें ले जाओ अंदर। वैसे कैटरीना, आपका क्या किरदार है इस फिल्म में? इस फिल्म में आई प्ले मैं एक डॉक्टर का रोल प्ले करती हूँ ओके, एंड आई थिंक व्हाट फ्रॉम ऑल द डिस्कशंस आई हैव हैड विद रोहित सर, आई थिंक रोहित सर इस फिल्म में पुलिस वालों को मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को लेके कितना स्ट्रगल्स करते हैं। जी। सो आई प्ले आई कैन से व्हाट आई प्ले इन दिस फिल्म। बस उतना ही। थोड़ा और हाँ? नहीं वाइफ प्ले कर रही है इनकी। हाँ, थैंक यू। कैन आई से दैट? ऑब्वियसली। ओके, दैट्स तो बच्चा किसका है? बस इससे ज्यादा नहीं, बस। अच्छा, कैटरीना को हम जब भी मिलते हैं पहले से और ज्यादा हमेशा फिट, मतलब और ज्यादा फिट दिखती हैं। हमने कहीं पढ़ा था कि कैटरीना जो है अपनी फिटनेस के लिए TRX केटल बेल्स जैसे वर्कआउट करती हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं ये होते क्या है? केटलबेल एक ऐसा चीज है, ऐसी गोल, अच्छा। और ऊपर इसके ऊपर एक हैंडल है, हाँ, अच्छा। और मतलब कम से कम 8 किलो है, 8 या 10 किलो होता है ना नॉर्मली केटलबेल। मैं भी नहीं अच्छा, करता। अक्षय हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्कआउट। इनका अच्छा। वर्कआउट मतलब बहुत हमसे Next इट्स level. आउट ऑफ इट्स नेक्स्ट लेवल। सो विद दिस वेट की जैसे हैं, so Okay. you can pick up the kettlebells, you can do shoulder presses, अच्छा। you can do swings like that, अच्छा, you can do squats, यहाँ ऐसे पकड़ के, you can do lots of squats like that, up and down. ओके। तो सवाल ये था अर्चना जी का कि इनमें से कौन सी एक्सरसाइज के साथ छोले भटूरे खा सकते हैं? अच्छा, नहीं, actually I have a good one for that. ये जो एक बॉल है ना, बोसू बॉल। हाँ, बोसू बॉल, हाँ, ये भी सुना था मैंने। मुझे लगा इन्होंने मुझे स्पेलिंग गलत लिखी, मुझे लगा बेसबॉल होगा। नहीं, बोसू बॉल। बोसू बोसू बॉल। बॉल है, ऐसे है। तो आप इसके ऊपर आप बैठ जाइए और आपका छोले जो है आप खा लीजिए आराम से। कितने प्यार से समझाया ना करीना ने। जैसा आपने बोला ना, ऐसा लगता है ऐसे करके हम छोले भटूरे खाएंगे, कुछ नहीं, वेट नहीं बढ़ेगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खा लीजिए बिंदास। वाह, इतनी गुलाबी रंग की लड़की ना। हम लोग भी हैं शो में, हम भी हैं। अब तक तो अक्षय सर, रोहित, अक्षय सर, ये क्या हो गया? ओह। नहीं मतलब तुम दोनों दिखने बंद हो गए इसको अब। नहीं, मैं जेन्युइन, मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं जर्नलिस्ट क्या हूँ ये देखो, लड़की आते क्या हो गया? नो, आई Being a मीन flirt, हाँ। बीइंग ए फैन। मेरा एक सवाल है अक्षय पाजी के, जैसे आप सबको पता है कि अक्षय पाजी ने और कटरीना ने साथ में 2006 में फिल्म करी हमको दीवाना कर गए, ठीक है? 2007 में नमस्ते लंदन, 2008 में वेलकम, 2009 में सिंग इज किंग, 2010 में दे दनादन। उसके बाद सर 10 साल कैसे लग गए आपको साथ में आने में? अच्छा, मुझे बताओ। लगा नहीं। मैंने कुछ गलत पूछ लिया है। ये बताएगी 10 साल क्यों Why लग गए did you कटरीना take 10 आपको? years to work with me? हाँ, बाबा अक्षय was very busy. मतलब एक साल में 4 5 तो हर films करते फिल्म हैं। के अंदर हीरोइन नहीं होती थी, अकेला क्या काम करता? अकेले करता हूँ। नहीं तो क्या था, मतलब मैं भी काफी बिजी थी। तो आप शूटिंग नहीं कर रहे थे? ओह, आप कुछ भी बोलते रहो, हमें बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनना। आप बोलो ना कुछ। 10 साल नजर नहीं आया? ये 10 साल नहीं बाबा, 10 अच्छा। साल नहीं। 2010 and now we're 20। 20। Listen, oh चलो लेट्स चलो आ तो आगे रही चलते हैं। हैं। but see I understand नहीं, बिल्कुल। that's a good point. Genuinely Akshay was very busy, huh? He was very busy. I आप was फिल्में नहीं कर रहे थे 10 साल? पता नहीं भाई, मैंने तो 2 भेजी थी फिल्में। अच्छा। चलो 10 साल बाद आए तो हैं, साथ में आगे भी आएंगी। जैसे हम जैसे को तो 100 साल में उम्मीद नहीं कि हमारी आपके साथ कभी फिल्म आएगी। Kapil ji, Ji. seriously, one thing I always say about Akshay whenever, now that we've, Ji. been together after working for some time, is that he gave me so much confidence in the beginning. And, जब आपके सामने कोई co-actor है, Ji. that looks at you that you can do it. There's no doubt. And I still feel I've done some of my most special work with Akshay. वाओ। Your best film I'll tell you till today is Namaste London. Yeah. हाँ, और बेस्ट सॉन्ग भी मेरा फेवरेट है। Yeah. अच्छा कटरीना, जैसे बहुत सारी हीरोइन आती है ऐसे, जैसे सोनाक्षी सिन्हा मुझे राखी बांध गई थी। आई डोंट माइंड, मतलब अभी क्या करें, अभी बांध गई तो बांध गई। बड़ा कोशिश होती है कि ना ही कोई बांधे, वैसे तो मैं दूर रहता हूँ इन सब चीजों से। पर हमने एक बात सुनी है कि शीला की जवानी जब गाना शूट हो रहा था, जी। तो आपने ये बोला था अक्षय पाजी को कि मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। क्या आपको राखी का मतलब नहीं पता था, या आपको अक्षय पाजी की मासूमियत का नहीं पता था? Let me explain to you why. इसी वजह से तो तो 10 साल लग गए। एक इसका मतलब of course I understand, okay, but what is the actual meaning of Raksha Bandhan is that आपका भाई जो है आपका सुरक्षा करते हैं, हाँ right? जी। On the other hand, Akshay was such a good friend and is such a good friend to me, True. and he really does protect me and take care of me. राखी की जगह फ्रेंडशिप बैंड भी तो बांध सकते थे। नहीं? तो कटरीना इज सो स्वीट ना, मेरे को इससे ज्यादा इंग्लिश आती नहीं, मैं और बोलना चाहता हूँ आपके बारे में।
पाजी मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आपके हमेशा फ्रेंड्स आते हैं शूट पे, आज मुझे कोई अच्छा एक तो आपके फ्रेंड मैंने पहचाने, कैसे हाँ, सर? सब आए हैं। तेरे शो पे हमेशा मेरे करीबन 12-15 सीटें तो मेरी रहती हैं। ये तो है। अभी मेरे एक कमाल का दोस्त आया नरेश, हाँ, हांगकांग से, नमस्कार सर, उसके पीछे समीर। क्या हाल है समीर जी? बहुत बहुत स्वागत है। नरेश जी कैसे, आप पहली बार आए हमारे सेट पे? अच्छा माइक दे दीजिए सर को, बातें कर। सर बड़े लाल दोस्त हैं आपके है ना? अक्षय पाजी के दोस्त भी अक्षय पाजी जैसे लाल पूरे। हाय कपिल, हाय। हाय अक्षय, हाय एवरीवन, हाय हाय। ओहो मैंने गलती से इंग्लिश वाला दोस्त उठा लिया। नहीं मुंबई से ही हूँ। अच्छा मुंबई से ही आप? हाँ हाँ, गोरेगांव से ही हूँ, हिंदी में बात कर सकते हैं। नरेश जी आप कहाँ रहते हैं? अभी तो मुंबई में हूँ। अच्छा जी। और नॉर्मली हांगकांग में रहता हूँ। और जनरली? गोरेगांव। अच्छा तो हांगकांग। आजकल वो कोरोना वायरस है ना, तो डर लगता है हांगकांग चाइना बोलना। अच्छा हाँ देख इतने ईमानदार हैं। ये तो है, प्यार है आपका हांगकांग के लिए। मुसीबत आई इधर आ जाओ। नहीं चलो ईश्वर करे ये जो भी फैली हुई हैं चीजें ये दूर हो। पर सर वहां पे क्या करते हैं हांगकांग में आप? हांगकांग में सब सेम इंडियंस, वही ट्रेडिंग बिजनेस। चलिए सर बड़ा अच्छा लगा। अकेले आए हैं आप? वाइफ के साथ। बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। बैठिए बैठिए Thank सर, you for शुक्रिया, having me. धन्यवाद सर, धन्यवाद। अच्छा एक मैं आपको मजेदार चीज देता हूं। हम कोई चीजें होते हैं हम कर नहीं सकते लेकिन सोच तो सकते हैं, मन में प्रधानमंत्री तो बन ही सकते हैं हम। जैसे रोहित सर की फिल्मों में एंट्री जो बड़ी जबरदस्त होती है उनके हीरोज की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर भविष्य में आपको कभी ऐसा मौका मिले कि आप फिल्में करें, एक्टर बन जाएं, तो आप अपनी फैंटेसी में क्या सोचते हैं कि मेरी एंट्री कैसी होनी चाहिए? आप अपने अपने विचार रख सकते हैं। जी भाई साहब। हेलो कपिल सर, हेलो रोहित सर, हेलो कैटरीना मैम, हेलो अक्षय। सांस ले लो, सांस ले लो। हाँ जी। अभी इधर सभी दिग्गज लोग बैठे हुए हैं। अगर मैं, आपका सवाल था कि अगर मैं एंट्री हो मेरी बॉलीवुड में, तो मेरी एंट्री हाथी पर हो ना, तो मैं ऐसा सोचता हूँ 2 हाथी और मेरी एंट्री उस पे हो। आप हाथी पे आए हाँ, तो हाथी आप पे आ गया तो ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मतलब क्योंकि सर मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मैं एज ए हीरो कम भी रखूँ तो अच्छा है, हाथी दिग्गज है तो मैं, मेरी एंट्री कवर हो जाएगी। बात का मतलब तो नहीं वैसे कोई बना, पर फिर भी वैसे क्या करते हैं आप? आपने नाम नहीं बताया अपना। मैं विरल सुखाराम वाला हूँ, सूरत गुजरात से आया हूँ सर। विरल सुखाराम वाला। सुखाराम वाला। जी सर। आपका सब सुख चल रहा है लाइफ में? सब सुख चल रहा है सर, आप और फिर सब सुख ही चलेगा। अरे लव यू ब्रदर। तो आप करते क्या हैं गुजरात में? मैं अभी तो बीकॉम कॉलेज करता हूँ और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ। और आधे घंटे बाद क्या करेंगे? तो मतलब आपके मन में है ऐसा हीरो बनना है? जी। अच्छा सर आप इनको अंदर कर सकते हैं? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार? जी मैडम। Hello. Hello. Hi everyone. हाय। Myself Sarita Nair and I'm from Mumbai. वेलकम सरिता जी। आप पुलिस फैमिली से हैं? No, no. अच्छा फिर बताइए, फिर कहाँ से आई आप? नहीं यार पुलिस फैमिली मतलब मेरी फैमिली, मैं भी तो पुलिस वालों की फैमिली से हूँ, उस हिसाब से अच्छा पूछा कवर था। कर रहा है, अच्छा कवर सरिता आप अकेली आई हैं? जी मैं अकेली आई हूँ. मैरिड हैं आप? No, I'm single. ओह सरिता, वाह। जी सरिता। My Bollywood fantasy is as a businesswoman मैं एंट्री करना चाहूँगी बॉलीवुड में. So मेरी एंट्री ऐसी रहेगी, बट उसके पहले मुझे बताना है कि मेरी मूवी में 5 से 6 हीरो जरूर रहेंगे. मैडम फिल्म बनाना है, गांव बसाना है? सर मल्टी कैरेक्टर्स रहेंगे, सो फिल्म भी नहीं हिट अच्छा होने के अच्छा चांसेस. अच्छा अच्छा, मारो प्रोड्यूसर को मारो, आपका क्या जा रहा है? मैं अपनी एंट्री बता हाँ जी। देती हूँ. सो मैं एंट्री करूंगी कार में. अब So, हाथ पकड़ लो, हिल रहा है। यस सरिता। तो राजकुमार राव कार का डोर ओपन करेंगे. So, अच्छा जी। तब मेरे लेग उनको सोच के आपके मन में कार का डोर खोलने का सीखती है। अरे सुन तो ले। अच्छा जी। एंड आफ्टर दैट विक्की कौशल ऑफिस का डोर ओपन करेंगे. सो तब मेरा ड्रेसिंग दिखाया जाएगा बैक से. एंड आफ्टर दैट वरुण धवन वेट कर रहे होंगे विद अ फाइल. सो मैं फाइल लूंगी, सो मेरे हैंड शो करेंगे वहाँ पे. एंड आफ्टर दैट कैबिन में आयुष्मान मेरे लिए वेट कर रहे होंगे कि मैं कब उन्हें ऑर्डर दूं. सो मैं उन्हें ऑर्डर दे दूंगी कि मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए.
एंड उसके बाद एक उसके बाद डेविड धवन आए कहेंगे उठो मेरे ऑफिस से। नो ऑफिस मेरा ही रहेगा। अच्छा ऑफिस आपका है। ओके एंड लास्ट जैसे ही मेरे कैबिन से आयुष्मान जाएंगे हाँ। मैं स्लिप हो जाऊंगी एंड तब मुझे थामने के लिए कोई आएगा और वो रहेंगे अक्षय सर, मुझे संभाल लेंगे एंड आफ्टर दैट मेरा हाँ। फेस रिवील होगा हाँ जी। एंड तब हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी अक्षय एंड सरिता की एंड अक्षय विल बी माय हीरो। सरिता बड़ा कमाल का सोचा आपने। थैंक यू सर। सोचने में क्या जाता, सोचते रहिए। शुक्रिया सरिता, धन्यवाद you, आपका sir. बहुत Thank बहुत you. जी। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार जी। भाई साहब। हाय कपिल सर। हेलो। हाय अक्षय सर। सर मेरा नाम मनोज कुमार है सर, राजस्थान अलवर से रहने वाला हूँ। राजस्थान से आए। Yes. अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर यदि एज ए हीरो मेरे को एंट्री का मौका मिला हाँ, तो मैं चाहूंगा कि एंट्री इस बार ना, इस बार का पहली कौन सी फिल्म में हुई थी? सर अभी तक क्या होता है कि एंट्री या तो ग्राउंड लेवल पे जैसे कार या बाइक से हो रही है या हाँ। फिर एरोप्लेन हेलो से हो रही है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि हीरो की एंट्री सबमरीन से हो, पानी से। सबमरीन। पनडुब्बी से हो, पनडुब्बी पानी से ऊपर आए, हीरो बाहर आए, उसके बाद वो हेलो से उसको सिटी में शिफ्ट किया जाए। हेलो से? हेलो हेलो से? हेलो से एक हाथ से हैंग करके। हेलो अरे क्या होता है? हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर। हाँ, हेलो नहीं, हेली। हाँ ओके ठीक है भाई, ठीक है। हेलीकॉप्टर का शॉर्ट फॉर्म हेली होता है। अच्छा, ये तो वो लोग बोलते हैं जिनके 3-4 हों। अपना हेलो निकालो। अपन वाह, हेलो मैंने पहली बार सुना है, हेली। फिर हेलीकॉप्टर से फिर क्या होगा? फिर सर वो एक हाथ से हेलो को पकड़ के सिटी में शिफ्ट हो जाए। बहुत अच्छी एंट्री है। कभी मैं एक बात बताता हूँ, बहुत अलग सोचा है कि सबमरीन में कोई नहीं आया आज तक। हाँ। यस बहुत अलग है, बहुत अलग है। वेरी गुड। थैंक यू वैसे आइडिया आया कहाँ से सबमरीन का? सर। मैं इंडियन नेवी में जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा, अरे वाह। और अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू तो सर। आप भी छुट्टी पे हैं आप? नहीं सर, एक दिन का ही छुट्टी है आज। तो वैसे मुंबई में पोस्टेड है आप? यस सर, मुंबई। फैमिली के साथ आए हैं? नहीं सर, अकेला हूँ। अकेले आए? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए, शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई जी? भाई साहब आपकी एंट्री अभी बाकी है। सर नमस्कार सर। मैं अमित भाटिया देहरादून से। देहरादून से बहुत बहुत स्वागत है सर। सो मैं एंट्री एक ऐसी देना चाहूँगा कि जैसे कि मैं हीरो की एंट्री दूं तो मैं शेर में बैठ के आऊँ। शेर के ऊपर? शेर के ऊपर? शेर के ऊपर, में नहीं टाइगर हो टाइगर सकता। टाइगर। अच्छा, शेर के टाइगर के ऊपर ऊपर। आपकी एंट्री हो? जी सर। एंट्री का तो मुझे पता नहीं, अगर कुछ हो गया तो आपकी एग्जिट पता ना कहाँ से होगी। सर लेकिन अलग एंट्री होनी चाहिए ना, रोहित सर के लिए एक अच्छा आइडिया दे रहे हैं अलग से। अच्छा। जा कहाँ रहा है फिर हीरो बैठ के शेर पे? सर एंट्री होगी जहाँ पर शूट हो रहा होगा, उधर ही एंट्री होना है। हीरोइन के पास जाएंगे। और फिर शेर से उतरे ऐसे हीरो ऐसे करके, और फिर हीरोइन के साथ सीन शुरू, ऐसा? शेर से उतरे फिर शेर छोड़ेगा थोड़ी। शेर तो एक्चुअली लेके नहीं आएगा, शेर इधर से पकड़ेगा। पर सर कमाल कमाल के आइडियाज आ रहे हैं, वाह। वैसे क्या करते हैं सर आप देहरादून में? सर मेरा अपना रियल एस्टेट का बिजनेस है सर। अच्छा जी, कोई क्या बना के दो हमें कुछ बंगलो बंगलो। हमारे डायरेक्टर साहब भी देहरादून के हैं, भरत। सर, मैं भी देहरादून की हूँ। भारत जी मेरे दोस्त हैं। अच्छा, भरत जी अब दोस्त हैं? हम अपने स्कूल में इकट्ठे पढ़े हैं। इनसे दोस्ती छोड़ दो, आदमी ठीक नहीं है। सर इनकी बदौलत ही पहुंचे हम यहाँ पर सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। अकेले आए आप? नहीं, मेरी वाइफ है सर साथ में। अच्छा, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। ये जो इस तरफ भाई साहब बैठे हैं, ये इनको माइक दे दो, ये जिन्होंने दोनों घुटने निकाले हुए जीन्स के बाहर। हेलो, मेरा नाम मनीष है। हाँ जी। मैं अक्षय कुमार का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मुझे लगता है कि वो, मैंने गैस किया था कि वो शायद कल कुछ पिंक पहन के आएंगे। That's why I thought कि मैं पिंक पहन के जाऊँ आज शूट पे। अच्छा, ऐसा मैंने अजम्पशन किया था और सच में वो राइट निकला, तो ट्विनिंग हो गई थोड़ी। मैंने भी गेस किया था कटरीना पिंक पहन के आएगी। आपको अगर कभी मौका मिले हीरो बनने का तो किस चीज पे एंट्री लेना चाहेंगे? सर मैं ट्रैक्टर पे बैठ के आऊंगा। ट्रैक्टर के बोनट पे मैं बैठा हुआ आऊंगा और मेरे बोनट पे बैठेंगे आप? हाँ। तो सारा पीछे से मामला जल जाएगा। पता गर्म कितना होता है वो? सर वो तो फिल्म है ना, कुछ भी हो सकता है। अच्छा। तो मेरे हाथ में स्टीयरिंग होगा और एक हाथ में गन्ना होगा और मैं मस्त ट्रैक्टर पे बैठ के आऊंगा। बाकी लोग नहीं ना आएंगे जिनको शूटिंग करनी है। अच्छे आइडियाज हैं आपके, धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू।